नाजरीन, अगली बड़ी स्टोरी, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऑनर में फुल कोर्ट जो रेफरेंस होगा 25 अक्टूबर को, उनका लास्ट डे, वर्किंग डे। ये रवायत है, एक कस्टम है कि जो भी जज रिटायर होता है सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी हाई कोर्ट से, उसके एजाज़ के अंदर एक फुल कोर्ट रेफरेंस होता है ऑफिशियल। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार साहिबा हैं उनकी तरफ से ये इनवाइट्स दावतनामे जो है वो भिजवाना शुरू कर दिए गए हैं। और अब ये बात तो क्लियर हो गई है कि 25 को वो रिटायर हो रहे हैं। क्या अब 25 तक मौजूदा हुकूमत नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करेगी या 26 वाले दिन वो करेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग के आज तुसी आ जाओ प्रेजिडेंसी थोड़ी असी जी है वो फिर ज़ाहिर ओथ टेकिंग का एक मामला होता है, उसको देखना पड़ेगा हुकूमत को। अभी तक क्या वजह है हसन के ये आने वाले चीफ जस्टिस की जो नोटिफिकेशन है कर दें? अब क्या इसमें आईनी तरमीम का इंतजार है जी, आईनी तरमीम के बाद होगा। अच्छा जी, आईनी तरमीम जो है, अगर आईनी तरमीम 25 तक नहीं होती तो नहीं, ये किसने आपको कहा नहीं होगी? मैं अगर की हो चुकी है जी, वो अगर की मफरूज़ हो चुकी है। मुझे आपके कॉन्फिडेंस से ये तो लगता है हो चुकी है, समझ लें जी, इंशाल्लाह हो चुकी है। आईनी तरमीम हो चुकी है, जो वफाकी आईनी अदालत कायम होगी जिसके हो चुकी है वो भी उसके नतीजे में कायम होगी। नंबर गेम पूरी हो चुकी है जी, हो चुका है, वो बता रहा हूँ, नंबर गेम पूरी हो चुकी है। मौलाना साहब के बगैर भी नंबर गेम पूरी है। बट इवन देन हुकूमत की और पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान बड़े हैं, एक बड़े सियासतदान हैं, उनको रिस्पेक्ट और ऑनर देने के लिए मौलाना के को साथ मिलाने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। मौलाना के दर पर आप हुकूमत को देखेंगे, मौलाना के दर पर आप पीपल्स पार्टी को देखेंगे। ये जाएंगे वहां पर मिन्नत तरला करेंगे, मौलाना को मनाने की कोशिश करेंगे, कुछ मौलाना की मानेंगे, कुछ अपनी मनवाएंगे, लेकिन वफाकी आईनी अदालत कायम होगी। जो साहब कोई शक नहीं रह गया तो नहीं, हम तो जो अदालत और उसमें असम्बली में देखेंगे उस पर अमल करेंगे या उसकी लाइट में अपनी राय देंगे। लेकिन अभी ये जिस तरफ जा रहे हैं ना, बड़ी डेंजरस तरफ जा रहे हैं। एक स्पीकर कौमी असम्बली से एक रूलिंग दिलवाएंगे कि वो जो इलेक्शन कमीशन ने पहले नोटिफाई की हुई थी सीट पुरानी वुमेन की और माइनॉरिटीज़ की, और वो इलेक्शन वो सुप्रीम कोर्ट ने गलत जजमेंट दी है आइन को रॉन्ग के, तो स्पीकर कौमी असम्बली हेयर बाई कॉल्स दोज मेंबर्स who were suspended from membership on such and such day तो वो सुबह 9 बजे आ जाएं और अपने ओहदे का हलफ लेके काम दोबारा शुरू कर दें। दिस इज़ माई फाइनल ऑर्डर। और वो जो गवर्नमेंट ने इस पर किया हुआ है उसकी लाइट में हमने उनकी बहाल कर दी है। तो इस तरह की जो हरकत होगी, जिससे ऑब्वियसली जो आपकी राय है कि जी वो मेंबर पूरे हैं 336 की बजाय हमारे पास 675 है, वो फिर दरी की दरी रह जाएगी क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इतने मेंबर इकट्ठे मिल जाएंगे। तो ये आज 17 को जो बुलाया है ना कि जो जी जिनको निकाल दिया था, जिन खवातीन को और माइनॉरिटी मेंबर्स को, दे हैव बीन आस्क्ड बाय रिस्पेक्टिव पार्टी टू कम टू इस्लामाबाद नेशनल असम्बली ऑन 17th of this month। तो उसका मतलब ये है कि ये आज से 17-18 को वो सीटें हथियाने के चक्कर में हैं जिसके ऊपर बहुत बड़ी मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फील्ड में है और जिसको ओवरटर्न करने के लिए कुछ नहीं हुआ। और ये अब ये चोर दरवाज़ा करने के चक्कर में है जिसके नतीजे में मुल्क में हो सकता है एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाए। तो ये जो इनकी डींगे हैं वो दरी की दरी रह जाए। नाज़रीन, आज मैं आपके पास आता हूँ। आज दोबारा से इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन का। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन जा चुका हुआ है मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर। 2 मेंबर्स आज मौजूद नहीं थे। जो खबरें वहाँ से रिपोर्टर्स दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर मेंबर्स के दरमियान तकसीम है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि चूँकि हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी ये नशिस्तों के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक पटिशन की हुई है, हमें सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन साथ जो साहब बात कर रहे हैं कि स्पीकर नेशनल असम्बली ने अब 2 खत इससे पहले वो लिख चुके हुए हैं। क्या अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से ये सारा काम हो सकता है? इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हसन, मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि ज़ाहिर है हुकूमत वक्त की ख्वाहिश तो
13-14 की रात को भी थी कि उस रात हो जाए, वो हमने देखा कामयाब नहीं हुई हुकूमत। अब भी हुकूमत की तो ख्वाहिश है, हमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी इसके ऊपर हमें नज़र आ रहे हैं कि वो भी उजलत का शिकार हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब भी शहर के अंदर मौजूद हैं। हुकूमत की तो कोशिश है और उसके साथ ज़ाहिर है आप भी इसके ऊपर पूरी तरह डिटरमिन है कि ये हो के ही रहेगी। लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स। ठीक है, काफ़ी आग के दरिया रास्ते के अंदर मौजूद जो नोटिफाइड मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट हैं इस वक्त बगैर मखसूस मैं जी बता रहा हूँ जी, इस वक्त जो बगैर नोटिफाइड जी बिल्कुल इस वक्त जो नोटिफाइड अरकान कौमी असम्बली और सेनेट हैं उनसे ही मेजॉरिटी हासिल है 2/3। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप नहीं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी टच नहीं करना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं ना जो मखसूस नशिस्तों वाले कि वहां से वो होगा, ये होगा, वो होगा, तो ऐसी कोई भी चीज जिसको आप समझेंगे जो कल किसी किस्म का किसी के पास कोई एक ऐसा मौकफ हो कि जनाब के ये जनाब इस तरह हो गया कि इन्होंने वो ऑर्डर आ गया फलां हो गया XYZ हो गया, वो नंबर पूरे हैं। जो लोगों की समझ के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। मैं जैसा आपके पास आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जी, आपने पढ़ा होगा जी, पता है जो आ रहा हूँ जो खिलाफ आईन है मौजूद है, इनफील्ड है, लेकिन उस फील्ड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैसियत को माना गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 39 मान लिए गए, बाकी 41 का कहा कि इनकी वेरीफाई करके आगे दें। सो आप समझ रहे हैं, आपकी जो मुझे बात समझ आई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बगैर माने ये मामला आगे इन फील्ड माने जो फैसले को माने हुए लोटू के साथ ये काम होगा। टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक अबाउट रिजर्व सीट्स जो अरकान नोटिफाइड हैं, आज भी रुकने कौमी असम्बली हैं और आज भी रुकने सेनेट हैं, उनके ही वोटों से होगा। कोई नए लोगों को दोबारा नोटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस इलेक्शन कमीशन के इजलास की तरफ चौधरी गुलाम हुसैन साहब इशारा कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर कर दो ना यार जी, मैं कर रहा हूं ना कि मखसूस नशिस्तें की रिक्वायरमेंट नहीं है जी 2/3 मेजॉरिटी के लिए। ओके, मखसूस आपको नहीं है, उनके पास बाकी जो आजाद हैं पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आजाद नहीं है। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो नहीं माना जाएगा। वो कौन सा फैसला है जी? नहीं, वो मानने काबिल है यार, आइन से मुताबिक फैसला आपको ना पसंद आए, मैं वो है नहीं ना पसंद आए, वो फैसला तो मतलब कोई मान सकता ही नहीं है ना, तो वो आइन से मुतसादिम है। जो आइन से मुतसादिम हो तो वो आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन उसको भी नहीं मानना चाहिए। और स्पीकर कौमी असम्बली भी जो है वो आईनी उहदे पर मौजूद है, उन्होंने तो माना ही नहीं, अभी तक देखिए नोटिफाई नहीं किया। अच्छा नहीं, पीटीआई है तो फिर तो फ्लोर क्रॉसिंग होगी। अगर वो नोटिफाई नहीं है तो फिर वो तो आजाद हो गए ना, आजाद हो गए, मादर पेदर आजाद हो गए, जो भी हो गए। अच्छा नाज़रीन, माजी के अंदर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर एक सो मोटो नोटिस लिया गया, उसको कालादम करार दिया गया, उसके बाद नेशनल असम्बली को पाबंद किया गया कि ये काम करें। मुझे नहीं लगता कि ये चौधरी साहब आप बता रहे हैं कि स्पीकर इसके ऊपर रूलिंग देगा, स्पीकर रूलिंग नहीं दे सकता। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मौजूदगी में मैं नहीं समझता कि ऐसा हो सकता। अगर ऐसा हुआ भी तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर उड़ा जाएगा। मुझे 26वीं आईनी जो तरमीम है वो जिस अंदाज से हुकूमत चाह रही है उस तरह होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो आज इजलास हुआ पार्लिमानी कमेटी का, उसके ऊपर फिर जो गुफ्तो शनीद हुई, हमें हमारे सियासतदानों से जो है मुख्तलिफ उसके ऊपर बयानात सुनने को मिले। इसके ऊपर तफसील से बात करेगा ब्रेक।